चीन, जापान समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी को फिर से चिंता में डाल दिया है। ऐसे में भारत में भी कोरोना के खतरे के बीच सख्ती बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों को परखने के लिए आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इस मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। मनसुख मांडविया खुद सुबह करीब 10 बजे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचेंगे और वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से भी मॉक ड्रिल करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मॉक ड्रिल से इस बात का पता चल पाएगा कि कोरोना की इस लड़ाई में अस्पताल कितने तैयार हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारियों का मॉक ड्रिल किया जाएगा उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे परखने की तैयारी है। दरअसल मॉक ड्रिल के दौरान ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये पता लगाया जाएगा कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल कितने तैयार हैं। इसके अलावा ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि राज्यों के अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अस्पतालों के पास कितने पीपीई किट मौजूद हैं, साथ ही वेंटिलेटर और कोविड वार्ड इस वक्त कितने तैयार हैं, क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ये भी पता लगाने की कोशिश होगी। तो चीन में कोरोना वायरस की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दावा किया गया है कि 90 दिन में चीन के 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जबकि चीन की सरकार के कुछ ही लीक दस्तावेजों का यह दावा है कि अकेले दिसंबर में ही वहां पर 25 करोड़ लोगों को कोरोना भी हो चुका है। लेकिन चीन अभी भी दुनिया के सामने सच बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन से आ रहे वीडियो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, जिनसे साफ हो रहा है कि चीन में हो रही तबाही को चीन की सरकार हर हाल में दबाने में जुटी है। वहां के कब्रिस्तान का एक वीडियो इंटरनेट पर डाला गया, जिसमें फर्श पर रखे हुए शव दिखाई दिए। कैमरे की नजर जहां तक गई वहां तक शव दिखने लगे। एक ऐसा ही वीडियो एक कब्रिस्तान के बाहर का भी सामने आया। सड़क पर लोग अपने परिजनों के शवों को रखकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कैमरा आगे चलता गया और जहां तक पहुंचा वहां तक कतार दिखाई दी। लेकिन चीन ने अब तक ये नहीं माना कि वहां किसी भी एक शख्स की जान कोरोना वायरस ने ली हो। मतलब ये कि चीन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके कब्रिस्तान में रोज जिन शवों को लाया जा रहा है उनकी जान कोरोना ने ली है। चीन की सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो कोरोना के मरीजों और मौत के आंकड़े जारी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ चीन की सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसका एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। खबर है कि वहां पर हजारों लोगों की मौत हर दिन होने के बाद भी सरकार ने कोरोना से जुड़ी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन के कई शहरों में क्रिसमस पर लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी बीजिंग में मौत का मातम पसरा था और शंघाई में लोग सांता क्लॉज से तोहफे लेने के लिए उमड़ पड़े। सड़कों पर ऐसी भीड़ देखकर ये माना ही नहीं जा सकता था कि इन लोगों को कोरोना वायरस का जरा भी डर है, जबकि चीन की राजधानी में रोजाना हजारों की जान वायरस की वजह से जा रही है। क्रिसमस का ये जश्न शंघाई में इसलिए मना क्योंकि सरकार ने इस पर कोई बंदिश नहीं लगाई, जिसकी वजह सिर्फ 2 ही हो सकती है। पहली तो ये कि लोगों की जान से ज्यादा कीमती चीन के क्रिसमस पर होने वाला कारोबार है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि चीन की सरकार को वहाँ के लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं है। चीन में कोरोना की तबाही की वजह नवंबर में वहाँ 0 कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुआ आंदोलन है।